इतिहास केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं होता, ये उन पलों का गवाह होता है जहां एक सही या गलत फैसला पूरी कौम की तकदीर बदल देता है। 14 जनवरी 1761, पौष महीने की वो कम कपाती सुबह। पानीपत के मैदान में दो ताकतें टकराई थीं। एक तरफ से अहमद शाह अब्दाली का बर्बर आक्रमण और दूसरी तरफ से मराठों का हिंदवी स्वराज्य बचाने का संकल्प। हम जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। सूरज ढलते ढलते मराठा साम्राज्य के सबसे चमकदार सितारे डूब गए थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस दिन किस्मत का पासा पलट जाता, अगर वो तीर विश्वास राव को न लगा होता, अगर सदाशिवराव भाऊ की तलवार अब्दाली की गर्दन तक पहुंच जाती, आज हम इतिहास की उन धूल भरी गलियों में एक नया रास्ता बनाएंगे। आज हम देखेंगे एक अखंड भारत की वो तस्वीर जो उस जीत के बाद बन सकती थी। दोपहर के 2 बज रहे हैं। इब्राहिम खान गार्दी की तोपों ने अफगानों की रूह कंपा दी है। अब्दाली की येसफल टुकड़ी पीछे हट रही है। नजीब-उद-दौला के माथे पर पसीना है। तभी मराठा खेमे में एक हलचल होती है। विश्वास राव अपने घोड़े पर सवार दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास कहता है कि एक आवारा गोली या तीर ने उन्हें खत्म कर दिया था, लेकिन यहां कहानी बदलती है। विश्वासराव झुकते हैं, वार बचता है और अगले ही पल भाऊ साहब का हाथी अब्दाली के केंद्र पर हमला बोल देता है। अफगान सेना में भगदड़ मच जाती है। हर हर महादेव के नारों से आसमान कांप उठता है। अब्दाली, जो अब तक खुद को अजेय समझता था, उसे अपनी जान बचाकर काबुल की ओर भागना पड़ता है। मराठा भगवा झंडा अब पानीपत की मिट्टी पर नहीं, बल्कि अफगानों के टूटे हुए हौसलों पर लहरा रहा है। जीत के बाद की शाम शांत नहीं थी। ये एक नए युग की आहट थी। सदाशिवराव भाऊ दिल्ली के लाल किले में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार वे एक रक्षक की तरह नहीं, एक विधाता की तरह आए हैं। मुगल बादशाह शाह आलम अब केवल एक प्रतीक है। सत्ता का असली केंद्र अब पुणे और दिल्ली का गठबंधन बन चुका है। मराठा सरदारों की आपसी कलह इस जीत के नशे में खत्म हो जाती है। होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ सब एक ध्वज के नीचे आते हैं। भाऊ साहब का पहला आदेश आता है, उत्तर की सीमाओं पर ऐसी चौकियां बनाओ कि परिंदा भी पर न मार सके। अब जरा नजर घुमाइए पूर्व की ओर। बंगाल के गवर्नर हाउस में रॉबर्ट क्लाइव परेशान है। उसे खबर मिली है कि मराठों ने अब्दाली को धूल चटा दी है। अंग्रेजों की रणनीति थी फूट डालो और राज करो, लेकिन यहां तो भारत एक हो रहा है। 1764 का साल आता है। इतिहास में इसे बक्सर का युद्ध कहा गया था, जहां अंग्रेजों ने भारतीयों को हराया था। लेकिन हमारी इस कहानी में बंगाल की खाड़ी तक मराठा घुड़सवार पहुंच चुके हैं। फ्रांसीसियों के साथ मिलकर मराठा नौसेना को मजबूत किया जाता है। कलकत्ते के फोर्ट विलियम पर ब्रिटिश झंडे की जगह भगवा फहराता है। अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे और व्यापारी बनकर ही रह जाते हैं। ये सिर्फ एक साम्राज्य की जीत नहीं थी, ये एक विचारधारा की जीत थी। इब्राहिम खान गार्दी की वफादारी ने यह साबित कर दिया कि देश धर्म से ऊपर है। भारत में एक नई राष्ट्रीय पहचान का जन्म होता है। मराठा अब अपनी सेना का आधुनिकीकरण करते हैं। पुणे में तोपे बनाने के कारखाने खुलते हैं। शिक्षा और विज्ञान पर जोर दिया जाता है, क्योंकि अब देश बाहरी खतरों से सुरक्षित है। जो धन अंग्रेजों ने लूटकर लंदन भेजा था, वो अब काशी, कांची और कलकत्ता के विकास में लग रहा है। तो क्या होता अगर हम पानीपत जीत जाते? शायद आज भारत की सीमाएं केवल हिमालय तक नहीं, बल्कि हिंदू कुश तक होती। शायद हमें 200 साल की गुलामी का दंश न झेलना पड़ता। शायद सोने की चिड़िया कभी पिंजरे में कैद ही ना होती। पानीपत की हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, वो एक महान भारत के सपने का कुछ वक्त के लिए सो जाना था। लेकिन याद रहे, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा तो जा सकता है। आज का भारत उसी एकता की तलाश में है जो भाऊ साहब उस दिन पानीपत में ढूंढ रहे थे।